संवाद लेखन। इसमें हम जानेंगे कि संवाद लेखन क्या है, संवाद लेखन किसे कहते हैं, संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संवाद लेखन का महत्व क्या है और संवाद लेखन के उदाहरण क्या क्या होते हैं, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, संवाद किसे कहते हैं। बच्चों, संवाद लेखन अर्थात बातचीत। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तब वह संवाद कहलाता है तथा इसके लिखित रूप को संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लिखना एक कला है, इससे भाषा का विकास होता है। नाटक, कहानी अथवा एकांकी के पात्रों की आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद लेखन के दौरान ध्यान देने योग्य बातें, किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए वह हम पढ़ रहे हैं। संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट, पात्रानुकूल व भावनानुकूल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी हम संवाद लिख रहे हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, वह दूसरे को समझ में आनी चाहिए, इसलिए वह स्पष्ट भी होनी चाहिए। पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जिस विषय पर आपको संवाद लेखन दिया गया है उसके अनुकूल ही आप भाषा का प्रयोग करेंगे। वाक्य रोचक व संक्षिप्त होने चाहिए। जब भी हम संवाद के लिए वाक्य लिखेंगे तो वह रोचक होने चाहिए, पढ़ने में अच्छे लगने चाहिए और छोटे होने चाहिए। संवाद घटना, परिस्थिति तथा समय के अनुकूल होने चाहिए। संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि क्रमबद्धता का अर्थ है कि जैसे आपसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो आप उसी का तो उत्तर देंगे, तो ऐसे ही सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे दो और बातें जो संवाद लेखन के लिए ध्यान देने योग्य हैं। संवाद छोटा तथा प्रभावपूर्ण हो, यानी कि ज़्यादा बड़ा संवाद ना हो, छोटा हो और छोटे में ही प्रभावपूर्ण हो। संवाद की भाषा सरल एवं व्यक्ति के अनुरूप हो। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि संवाद कैसे लिखना है। तो चलिए हम एक संवाद पढ़ते हैं। गांव व नगर की तुलना करते हुए साजिया और फिजा की बातचीत, यानी कि दो लड़कियां हैं जिनका नाम है साजिया और फिजा। ये दोनों गांव और नगर की तुलना कर रही हैं। तो अब देखिए किस तरह से ये संवाद लेखन किया गया है। साजिया, हमारा देश तो गांवों का देश है, गांवों से ही तो नगर बनते हैं। फिजा, वह तो ठीक है, परंतु नगरों के कारण ही गांवों के सुख हैं। साजिया, नहीं, भौतिक सुख चाहे नगरों में अधिक हैं, पर आपसी भाईचारा और सहयोग का भाव जो गांवों में है वह नगरों में कहाँ मिलता है। तो देखो बच्चों, ये जो संवाद है इसमें भाषा का कितना अच्छा प्रयोग किया गया है। कुछ संवाद आपको ऐसे भी दिए जाएंगे जिसमें आपको चित्र दिया जाएगा, तो इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि है दुकानदार और ग्राहक के बीच संवाद है। तो ऐसे विषयों पर भी आप संवाद लेखन कर सकते हैं। और मैं आपको उदाहरण के लिए एक दो विषय और बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारे विषय हैं जिन पे हम संवाद लेखन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एक दो विषय और। पिता व पुत्र के बीच संवाद लेखन। पिता और पुत्र, यानी कि पापा और बेटा, इन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर आप संवाद लिख सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई के लिए हो, चाहे और किसी
समस्या के लिए हो तो आप पिता व पुत्र के बीच संवाद लेखन भी आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा महिला और सब्जी वाले के बीच संवाद, यानी कि महिला और सब्जी वाला, उनके बीच का संवाद दिया जा सकता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।